इस समय बुकिंग चल रहा है। 12 जनवरी का बैच ऑनलाइन ऑफलाइन तो फुल चल रहा है। आप आना चाहते हो तो 12 फरवरी मार्च की अपनी अप्रैल की बुकिंग करा सकते हैं। जो हमारा फीस है 21,900, रहना खाना टूल किट नाश्ता फ्री है। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना बुकिंग करा सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी ओपन हो चुकी है। अब हमें इसमें समझना है, जैसे ये क्या है, बैटरी कनेक्टर। इसमें कुछ चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो ध्यान से समझनी है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे कि एक ही कनेक्टर है, जिसके अंदर क्या क्या कनेक्शन दिए हैं वो चेक कर लेते हैं। इसका नाम क्या है, J6100। इसमें टिक पे क्लिक करें, सर्च पे क्लिक करेंगे J6100 और यहाँ पे करेंगे इसे नेक्स्ट। इसे करेंगे जूम। J6100 ये आया। इसे यहाँ पे आने के बाद में इसके अंदर जितने भी सेक्शन दिए हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। और इसके अंदर जो है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है डाटा प्लस डाटा माइनस आईडी। ये इसका मतलब है कि जो चार्जिंग के जो प्लस माइनस आईडी की लाइन होती हैं, ये यहाँ पे है, माइक भी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीरियल डाटा क्लॉक और डेटा की लाइन है। अब सीरियल डाटा क्लॉक किस में आता है, टच में आता है। यहाँ पे सीटी भी लिखा है तो टच है। ये VGP1 जो है ये भी टच की लाइन है। तो टच की जो 5 लाइनें होती हैं, और एक यहाँ पे इनपुट की जो लाइन है। अब यहाँ पे क्या है, टच भी है, डाटा प्लस माइनस भी है, माइक भी है, प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पे लिख रहा है LCM और LED LEDDA जिस पे लिखी है, ये कहाँ से आती है, ये डिस्प्ले लाइट सेक्शन का होता है LEDDA। कल जो बताए थे आपको वो उसमें था LEDDA है ना, इससे पहले यहाँ पे लिख रहा था WLED तो उसका और इसका दोनों का थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे भी लिखा है LEDDK जो कि फीडबैक की लाइन होती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि TDN0, ये जो लाइन है जो कपल की है, ये डबल कॉइल वाली लाइन है, जो कि ग्राफिक की होती है और CPU से आती है। यहाँ पर आपका रिंगर भी दिया है स्पीकर के प्लस और माइनस। अब हमें जैसे जैसे हमें डिस्प्ले सेक्शन देखना है तो हम इस लाइन को यहाँ से कॉपी करेंगे कि इसका सेक्शन कैसे काम करता है। जो आपको थ्योरी बताई थी, यूनिवर्सल जो बताए थे, उसी की तरह रहते हैं सेम। बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए और रीड करना आना चाहिए। इसको डबल क्लिक करके हम इसको फाइंड किए तो ये 2 जगह दिखा रहे हैं, यहाँ पे इस जगह देख सकती है। इसके बाद इसको नेक्स्ट करें और ये जहाँ से आ रहा है वहां पे लेके जाएगा। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे आने के बाद ये जो लाइन है डिस्प्ले लाइट सेक्शन की, कहाँ से आती है देखिए। ये जो डिस्प्ले लाइट सेक्शन की जो लाइन जो आप देख रहे हैं, डायोड के माइनस से आती है। डायोड के प्लस कहाँ से आता है, लाइट IC की एक पिन से, जिसपे लिख रहा है SW मतलब स्विचिंग। और यहाँ पे जो है L2301 जो एक कॉइल है, जो 10 माइक्रो हेनरी की लगी हुई है। और IC के 4 और 6 नंबर की पिन जो है वो आपस में बीप करेंगी। कब, जब ये बूस्ट कॉइल ठीक होगी जब। अब इस पर क्या आता है, BBET की आती है। तो ये सेम सर्किट है जो पीछे बताए थे, बिल्कुल सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसपे लिख रहा है डिस्प्ले PWM और अंदर लिखा है कंट्रोल। ये जो लाइन है PWM की, ये लाइन यहाँ से डिस्प्ले कनेक्टर पे भी जाती है और पावर IC से भी आती है, जिसपे कि 1.8 की सप्लाई आती है। फोन ऑन करते हैं, बटन दबाते हैं जब, जिससे कि हमारी डिस्प्ले की लाइट कंट्रोल होती है, ब्राइटनेस वगैरह। इसके अंदर यहाँ लिखा है FB फीडबैक। अब जो फीडबैक जिस पे लिखा है FB, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं कि रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड होते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस लगा है और ये ग्राउंड है। अब यहाँ पे जो 10 ओम का जो रेजिस्टेंस इस लाइन के अंदर क्या होगा कि ये लाइन जो है ग्राउंड से बीप करेगी। अब किसी के अंदर एक रेजिस्टेंस मिलते हैं, किसी के अंदर 2 रेजिस्टेंस मिलते हैं। अब इसके अंदर जो LEDK की जो लाइन है, यह है लाइन ग्राउंड से बीप देगी। अब जो लाइन है LEDA, जैसे आप बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाने के बाद
इस लाइन पर जितनी बैटरी चार्ज होगी इस लाइन पर पूरे में उतने वोल्टेज मिलेंगे। यदि नहीं आते हैं तो ये डायोड खराब है, बदलना है। डायोड के प्लस पर नहीं आते हैं तो आपको बूस्ट कॉइल बदलनी है। यदि यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है जैसे C2302 है, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो क्या होगा? ये लाइन कहाँ से आ रहा है? बैटरी के प्लस से और बीपीएस से आती है। जब डायोड के माइनस के आगे फुल शॉर्टिंग है तो बैटरी के प्लस पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिलेगी। अब जैसे ही आप बैटरी या डीसी लगाएंगे तो डीसी मशीन बताएगी कि मोबाइल फुल शॉर्ट है, लेकिन बैटरी कनेक्टर पर कोई शॉर्टिंग नहीं मिलेगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि डायोड के माइनस के आगे शॉर्टिंग है। तो डीसी से क्यों आ रही है? डीसी से इसलिए आ रही है, जैसे ही आप डीसी यहाँ पे लगाएंगे तो वोल्टेज यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पहुंचते ही ग्राउंड में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये शॉर्टिंग आ रही है। तो डिस्प्ले लाइट सेक्शन हमारा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा सेक्शन है। यदि आपकी समझ में आ गया है, ये आ जाता है तो कुछ नहीं है, नहीं आता है तो बहुत कुछ है। ये तीन चार तरीके के होते हैं, तीन चार तरीके के आपको सारी चीजें बताई हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर चार्जिंग की। यहाँ लिखा है वी चार्ज, तो इस पर क्लिक करते हैं वी चार्ज पर। ये लाइन यहाँ से निकल के कहाँ जाता है? ये लाइन यहाँ से निकल के, इसको यहाँ से बंद करते हैं, सर्च किए। वी चार्ज की लाइन आप देख रहे हैं, थोड़ा सा सर्किट जो है थोड़ा अजीब सा है, ठीक है। ये सर्किट जो है यहाँ पे थोड़ा अलग दिया है। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं दो आईसियां हैं, एक का नाम है 6101, 6102। यहाँ पे दो आईसियां दी हैं। अब दो आईसियां जो दी हैं, ये कौन सी आईसी हैं? ये दोनों जो है हमारी, इसमें कौन सी आईसी है? ये ओबीपी आईसी है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे नाम लिखा है ओबीपी, ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई है। इसके अंदर दो आईसियां दी हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें इनपुट इनपुट और यहाँ देख रहे हैं इनपुट। इस आईसी की बॉल, इस आईसी की बॉल एक एक साइड से आपस में बीप करेंगे। आउटपुट और इसका आउटपुट आपस में बीप करेगा। यदि इसमें से आईसी निकल जाती है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी फोन की जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चार्ज आगे निकलता रहेगा वोल्टेज इसका। अब ये आईसी मेन आईसी है इसकी। यदि यह आईसी खराब हो जाती है तो आपके आउटपुट में वोल्टेज नहीं निकलेंगे। अब इसमें क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पर जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं, कैपेसिटर लगाया 1 माइक्रोफेरेड का, जो इसकी कैपेसिटी 50 वोल्ट की है। ये 50 वोल्ट तक का लोड झेल सकता है। अब इस कैपेसिटर पर कितना वोल्ट आना चाहिए? इस पर आपको 5 वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट। इस पर 5 वोल्ट आते हैं तो ओबीपी आईसी ठीक है, और नहीं आते हैं तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं। जो रजिस्टेंस है R6111 से और C6116 तक, आप इन दोनों पे आपस में यहाँ से इस पे इस तरीके से जंपर एक लगा सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आपकी बी चार्ज लिखा है इसमें, और यहाँ लिखा है बी बस, तो दोनों चीजें एक ही हैं। जब आईसी का आउटपुट जब निकलता है तो उसमें थोड़ा सा नाम चेंज करते हैं। यदि सारे नाम एक जैसे हो जाए तो कैसे मालूम पड़े? तो बी चार्ज पे 5 वोल्ट इनपुट में आना चाहिए, बी बस पे भी 5 इनपुट में आना चाहिए। लेकिन आईसी बदल दी फिर भी आउटपुट में वोल्टेज नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज लिखा है, देखिए जिस पे लिखा है EN, इनेबल। जब तक आईसी ऑन नहीं होगी जब तक आउटपुट में वोल्टेज आगे नहीं पहुंचेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आईसी को आप बदलें तो ये जो पिन है इनेबल वाली, ये ग्राउंड से भी करनी चाहिए मदरबोर्ड के अंदर। आईसी लगाने के बाद में ये पिन सोल्ड नहीं हुई या उखड़ जाती है तो आपके आउटपुट में वोल्टेज जीरो ही मिलेगी। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है सारी चीजें बताई हैं मैंने। अब इसमें 5 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा था पीछे का सर्किट होके यहाँ 5 नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी। बी बस की लाइन को यहाँ से कॉपी करेंगे, और बी बस की लाइन देख रहे हैं बहुत सारी जगह जा रही है। अब यहाँ से इसको नेक्स्ट करें, यहाँ पहुंचा। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट करें, यहाँ पहुंचे। यहाँ पे कुछ कंपोनेंटों के बारे में बता रहे हैं, डायोड और कैपेसिटर जो लगे हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट किए, और ये वापस कहाँ आया? बी बस पे जहाँ से निकल रहा था। अभी हमें पूरा ढूंढना है, और नेक्स्ट करें। जूम करते हैं इसे, यहाँ पे पहुंचे। देखिए अब हम यहाँ पे ध्यान क्या देना, देखिए यहाँ लिख रहा है USB ड्राइवर बी बस।
लेकिन हम ऊपर सर्च क्या कर रहे हैं, बी बस, तो हमें बी बस से मतलब है अभी, ना कि इससे। और ये जो लाइन है जीपीआईओ जो है सीपीयू में जा रहा है, ये सीपीयू है। नेक्स्ट करें, यहाँ पहुंचे, अब हम यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ लिख रहा है चार्जर। तो ओबीपी आईसी के बाद में यहाँ पे आपको मिला एक चार्जर। अब चार्जर जो मिला है, आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ चीजें लिखी हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पे एक कैपेसिटर पेलर में, यहाँ पे 330 किलो ओम की रजिस्टेंस है, एक 39 किलो ओम की रजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे एक नाम दिया है जिसका नाम है VCDT। इसका मतलब वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्ट, और यहाँ वोल्टेज भी दिखाए गए हैं कि इस पे कितना वोल्ट आना चाहिए। जब चार्जर लगाएंगे तो इस रजिस्टेंस के सिरे पर 5 वोल्ट मिलेगा, दूसरे सिरे पर आपको यहाँ पर 1.2 या 1.3 है वोल्टेज मिलेंगे। इन दोनों रजिस्टेंसों के बीच में इतने वोल्टेज आने चाहिए। इससे ऊपर नीचे होते हैं, जैसे 2 हो गया, या आधा हो गया, या 1 हो गया, या 3 हो गए, तो आपका वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्ट, मतलब चार्जर लगाने पर चार्जिंग डिटेक्ट इसके अंदर नहीं होगी। अब इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डिवाइडर सर्किट। इसको कहते हैं डिवाइडर सर्किट। अब ये जो आईसी आप देख रहे हैं, इस आईसी के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे, इस आईसी के अंदर जो है और भी सेक्शन दिए हैं। यहाँ पर लिख रहा है आई सिंक, डाटा प्लस, डाटा माइनस, करंट सेंस, नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो नाम लिखे हैं। और यहाँ पे गेज भी लिखा है। तो इसका मतलब एक जो छोटी सी जो आईसी है, ये 2 काम कर रही है। ये क्या कर रही है, ये जो आईसी है, यह वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्ट भी कर रही है, बैटरी सेंस भी कर रही है, और प्लस इसके अंदर आईसी का, जो हम बैटरी लगाते हैं इस आईसी का कनेक्शन उससे भी है, जो कि हमारा फ्यूल गेज का भी काम कर रही है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पहुंचे। अब यहाँ आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है बी बस। तो बी बस लिखा है, फिर एक आगे चले, आगे चले, ये पीछे आते हैं, यहाँ पे बी बस पहुंचे, तो ये बी बस की लाइन है। अब ये जो लाइन है, यदि ये चार्जिंग आईसी है तो इस पर वीपीएच या वीवेट मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक कॉइल लगी है, और जो कॉइल है एक तरफ आईसी से कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ भी आईसी से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सर्किट चेंज दिया है। अब यहाँ पे बीपीएस तो है नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ पर दिया है बी बैट। यदि बीपीएस लाइन यहाँ पे होती तो कॉइल का ये जो सिरा है आईसी से तो है, लेकिन ये दूसरा सिरा भी आईसी में ही जाता, यहाँ से दूसरा सिरा आईसी में जाता जब इसमें बीपीएस बनता। अब यहाँ पर जो दिया है ये कैपेसिटर 33 नैनो फैरेड का है। अब इस कैपेसिटर को कहते हैं चार्जिंग बूट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पर जो वोल्टेज आते हैं आपके, एक तरफ उतना आता है जितनी बैटरी चार्ज होती है, और दूसरी तरफ वोल्टेज आते हैं इसके डबल। जैसे यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर आपको 8 के कम मिलेगा, पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है एक आध। यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 6, 6.5 के करीब मिलेगा, इस तरीके से वोल्टेज मिलेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, ये बनेगा बी बैट। अब बी बैट की जो लाइन यहाँ पे बन रही है, यह लाइन कहाँ जा रही है, जो बी बैट की लाइन है आपकी, ये बैटरी कनेक्टर पे जाएगी यहाँ से। अब यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे तो जाएगा, लेकिन बीच में एक रजिस्टेंस है जिस पर लिखा है आर सेंस, मतलब रजिस्टेंस सेंस। ये जो रजिस्टेंस है, बीप के साथ में 40, 50, 60 के बीच में रीडिंग देगा। जैसे यहाँ पे लिख रहा है 56 आर, तो मैंने 40, 50, 60 इसलिए बता रहा हूँ, कुछ मीटरों में कम ज़्यादा होते हैं जिनकी वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। थोड़ा मीटर कॉस्टली होता है, तो उसमें प्रॉपर 0.6 ही दिखाएगा। यह रेजिस्टेंस मदरबोर्ड में देखनी है, तो इसका नाम है R2209। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो लाइन है, इस रेजिस्टेंस को देखो, आपको चीज़ है ना देखनी है, समझनी है। ये जो रेजिस्टेंस है, इसी से बैक साइड से लाइन कट होके यहाँ आया, और यहाँ से फिर आया। एक लाइन है इसके अंदर इनपुट की, और एक लाइन है आउटपुट की। अब यहाँ से लाइन इसमें इनपुट हुई, तो फिर यहाँ से जो आउटपुट होके रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पर जा रही है।
तो ये जो रजिस्टेंस है इनपुट और आउटपुट करा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस आईसी को जब तक वीबैट सेंस नहीं होगा, जब तक फोन आपका बैटरी से ऑन नहीं होगा, और यही लाइन जो है यहाँ से आगे निकल रही है आई सेंस, जो अभी पीछे आईसी बताए थे चार्जिंग से पीछे, तो वहां पर बैटरी सेंस और आई सेंस जा रहा है। सर ये आर सेंस का मतलब क्या है? ये रेजिस्टेंस है जिसे कहते हैं हम करंट सेंस रेजिस्टेंस। सर ये इसको कहते हैं करंट सेंस रेजिस्टेंस, जो मदरबोर्ड में व्हाइट कलर की जो मिलती है बैटरी कनेक्टर के सर पास। ये फ्यूल गेज सर ये फ्यूल गेज ऐसी पास जाती है ना। ये फ्यूल गेज आईसी पे जाएगा यहाँ से, देखिए ये दो लाइन है, इस आईसी में जा रहा है चार्जिंग आईसी में सेंस के लिए इनपुट आउटपुट,